जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी लोग ट्रिपल सी की अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह एक क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने में सक्षम है। और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा। ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक और ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स के लिए विजिट कर लीजिएगा www.abhayexcel.com, जहां पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट। ठीक है, यहां से आप मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। This key combination is used to minimize all open windows in the screen. इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों मीन्स सभी ओपन विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। विंडो की प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, F5, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस डिलीट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है कि कौन सी ऐसी की है जिसका उपयोग करके हम सभी ओपन विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडो की प्लस डी का उपयोग करके। अब नेक्स्ट, ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रिफर्ड टू एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज। देखिए, दो प्रकार की स्टोरेज होती हैं, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। तो जो अस्थाई है वो वोलेटाइल है और जो नॉन वोलेटाइल है वो स्थायी होती है, फिक्स होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी होती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल है और जो प्राइमरी है वो वोलेटाइल होती है, अस्थाई होती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू के अंतर्गत उपलब्ध शीर्षक विकल्प नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवेलेबल हेडिंग ऑप्शन अंडर स्टाइल मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या हेडिंग 4। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। इसका शॉर्टकट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग करते हैं हेडिंग 1 के लिए। कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग किया जाता है हेडिंग 2 के लिए और कंट्रोल प्लस 3 का उपयोग करते हैं हम हेडिंग 3 के लिए। हेडिंग 4 का वहां पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 4, हेडिंग 4। अब नेक्स्ट, लेफ्ट ओर लिखे शब्दों को मिटाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। डिलीट, बैक स्पेस, डिलीट एंड बैक स्पेस या फिर डेल। मीन्स कैरेक्टर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमारा कर्सर है, कर्सर के लेफ्ट साइड में हमें डिलीट करना है, तो जब हम बैक स्पेस की करेंगे तो वहां पर वो डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट की प्रेस करोगे तो राइट साइड के कैरेक्टर आपके डिलीट हो जाते हैं। ठीक है ना, यहां डिलीट की प्रेस किया तो देखिए राइट साइड के कैरेक्टर आपके डिलीट हो गए। फिर से नोट डाउन कर देते हैं, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस। बैक स्पेस से कर्सर के लेफ्ट साइड और डिलीट की से कर्सर के राइट साइड के टेक्स्ट डिलीट होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या ऑल ऑफ द अबव। बताइए
कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? तो ये सभी क्या हैं? आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित को एक क्रम में लगाइए। पुट द फॉलोइंग इन ऑर्डर। टाइटल बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार। बताइए, टाइटल बार, स्टेटस बार और स्टैंडर्ड बार, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है। पहला क्या है? स्टेटस बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड बार। तो देखिए, पहले स्टेटस बार तो नहीं होता है ना? स्टेटस बार के बाद टाइटल बार नहीं आता तो गलत हो जाएगा। दूसरा है स्टैंडर्ड बार, स्टैंडर्ड बार फिर स्टेटस बार और फिर टाइटल बार, ये भी आपका गलत है क्योंकि पहले आपका स्टैंडर्ड बार नहीं होता है ना, फिर स्टेटस बार नहीं होता, फिर टाइटल बार, ये सीक्वेंस नहीं, गलत है। यहाँ पर देखिए, पहले टाइटल बार, सही बात है, लेकिन टाइटल के बाद स्टेटस बार नहीं होता है ना? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार। विंडो स्क्रीन में सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार, फिर स्टैंडर्ड बार और फिर स्टेटस बार। अब यहाँ पर देखिए, लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करके हम लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि टाइटल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है और कहां पर क्या दिखाई देता है। मीन्स टाइटल बार पर क्या शो करता है, स्टैंडर्ड बार में क्या क्या होता है और स्टेटस बार किसको रिप्रेजेंट करता है। लिब्रे ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे फ्री में आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसका उपयोग करने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट के रूप में हम यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का, स्प्रेडशीट के रूप में यूज करते हैं कैल्क का और प्रेजेंटेशन के रूप में हम यूज करते हैं इम्प्रेस का। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप सभी का ओपन हो गया है लिब्रे ऑफिस। जब आप लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में यही आपको वहां पर मिलता है ना? यहां पर देखिए दिया गया है लिब्रे ऑफिस, फाइल, टूल्स, हेल्प। यहां पर क्रिएट में राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्क, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस, ड्राइंग, ये आपको यहां पर दिया गया है ना? तो जो भी आपको यूज करना है यहां से आप यूज कर सकते हो। हमें राइटर ओपन करना है तो हम राइटर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहां पर कितनी मेनूज होती हैं यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितनी मेनू होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं, ये क्या है? आपका टाइटल बार है। क्या है आपका? टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? सबसे ऊपर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना टाइटल बार, सबसे ऊपर है विंडो स्क्रीन पे, जहां पर फाइल का नेम दिखाई देता है और प्रोग्राम का नेम दिखाई देता है। कितनी मेनू है? तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। तो ये आपका टाइटल बार हो गया और ये जो पूरा एरिया है ये स्टैंडर्ड बार हो गया। और जो नीचे ये लाइन दिख रही है जहां पर लिखा है पेज 1 ऑफ 1, ये आपका स्टेटस बार है। तो स्टेटस बार पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में दिखाई देता है ये कौन सा पेज है, डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, पेज स्टाइल क्या है, लैंग्वेज क्या है, जूम इन जूम आउट, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। समझ गए? कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अगर इंस्टाग्राम पर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ABHY2439 ये हमारी आईडी है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहर्स टाइमिंग विल स्टार्ट कॉन्टिन्यूअस इन यूनिट। रिहर्स टाइमिंग मीन्स जब आप पावर पॉइंट में या इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाते हो तो वहां पर स्लाइड्स शो कराने के लिए हम टाइमिंग देते हैं। तो बताइए वह टाइमिंग किस में होती है, किससे स्टार्ट होती है? सेकंड से, मिनट से, मिनी सेकंड से, घंटे से? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकंड से स्टार्ट होता है। मीन्स वहां पर कितना अंतराल देना है, एक स्लाइड कितनी देर तक हमें प्रेजेंट करानी है, तो सेकंड में होता है। आप अपने अकॉर्डिंग सेकंड दे सकते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी आपको देना है आप सेकंड में ही टाइमिंग वहां पर दोगे। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की तो कंट्रोल के साथ में हम
इस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं तब टेक्स्ट की साइज जो है इंक्रीज होती है, और जब ये ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं तब डिक्रीज होती है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की ये है, तो एक बार प्रेस करने पर टेक्स्ट कितना जूम होता है, मीन्स उसकी साइज में कितनी बढ़ोतरी होती है। जैसे यहां पर देखिए हमें कुछ भी लिखना है, हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है, नोट डाउन कर देते हैं अभय एक्सेल कंप्यूटर और जूम कर देते हैं यहां पर। अभी देखिए इसकी साइज बाय डिफॉल्ट में कितनी है, 12 है। एग्जाम में पूछता भी है कि बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, फॉन्ट साइज 12 ही राइटर में होता है। अब यहां पर एक बार कंट्रोल के साथ में हम इस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, तो यहां पर देखिए कितना हो गया, अब इसकी साइज 14 हो गई, मीन्स 12 से 14 कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज यहां पर हो गया। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, 2। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला में निम्न में से एक प्रतीक का उपयोग निश्चित कॉलम या पंक्तियों की सीमा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। बताइए, Which one of the following symbol in LibreOffice Calc formula is used to specify range of fixed column or row? देखिए, जब हम कोई फार्मूला उपयोग करते हैं तो वहां पर अगर हमें किसी सेल, किसी रेंज या किसी कॉलम को फिक्स करना होता है तो उसके लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं, यही यहां पर पूछ रहा है। फार्मूले की शुरुआत किससे होती है, तो इक्वल साइन से होती है। तो बताइए फटाफट यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉलर। इस साइन के माध्यम से हम उस सेल को फिक्स कर देते हैं। अब नेक्स्ट, मेघदूत क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, गवर्नमेंट स्कीम या नन ऑफ दीज। बताइए, मेघदूत, मेघदूत क्या है, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन, तो वैसे ही आपका क्या है, मेघदूत। बताइए मेघदूत क्या है ना, तो यह आपका एक क्लाउड मैसेंजर की तरह काम करता है। तो यहां पर आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, फुट नोट डॉक्यूमेंट में कहां पर होता है, वेयर इज द फुट नोट इन द डॉक्यूमेंट, at the end of page, at the end of document, at the end of the line या none of these। बताइए फुट नोट का उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पर राइटर में जाते हैं, इंसर्ट में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है हेडर फुटर का ऑप्शन, और उसके ऊपर यहाँ पर दिया गया है फुट नोट एंड एंड नोट। तो यहाँ पर देखिए फुट नोट और एंड नोट दिया गया है, इस पर क्लिक आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपको यूज करना है। अगर हमें फुट नोट यूज करना है तो फुट नोट पर हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, तो देखिए जहां पर पेज खत्म हो रहा है वहां पर फुट नोट आपका उपयोग हो गया। वहीं पर एंड नोट का उपयोग करते तो जहां पर डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है वहां पर यूज होता। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द पेज। अब नेक्स्ट, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया, आरबीआई, एसबीआई, बीओआई या ऑल ऑफ दीज। बताइए रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया था। आरबीआई जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, एसबीआई ने जारी किया था। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग है, ट्रू या फॉल्स। व्हाट्सएप क्या है, आप सभी जानते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप सभी लगातार चैट करते रहते हैं, आपस में संवाद स्थापित करते हैं। तो यह क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग का ही एग्जाम्पल है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि IM क्या है, IM। तो बताइए IM क्या है, तो IM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। तो बिल्कुल सही है, मीन्स जितने भी चैटिंग करने वाले आपको ऐप मिलते हैं वह इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत ही आते हैं। अब नेक्स्ट,
ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है या ऑल ऑफ दीज है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर भी होते हैं, मल्टी यूजर भी होते हैं, मल्टीटास्किंग भी होते हैं, है ना, सिंगल टास्किंग भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड चैप्टर में एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया है, तो आप वेबसाइट को विजिट करके क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। कंट्रोल प्लस ए, एस्केप, लेफ्ट एरो या नन ऑफ दीज? प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? तो कोई भी प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसे क्लोज करना है, बंद करना है, तो उसके लिए एस्केप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या कार्य करती है? व्हाट डज द बायोमेट्रिक डिवाइस डू? कंप्यूटर के वायरस की तलाश, सर्चिंग द कंप्यूटर वायरस, तो इसका काम नहीं है भाई। वायरस को नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग द वायरस, ये भी काम नहीं है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, यह भी उसका काम नहीं है। अधिकृत व्यक्तियों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एथोराइज्ड पर्सन, तो बिल्कुल सही बात है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, अधिकृत व्यक्ति की पहचान ही बायोमेट्रिक डिवाइस का काम है। अब नेक्स्ट, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एईपीएस, फटाफट बताइए। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार एंट्री पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। यहां पर ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सी ये दोनों सेम है ना? तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम पे कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है ना, जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहां पर आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हो। ये सारे काम आप एईपीएस के माध्यम से कर सकते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एईपीएस किसके द्वारा जारी किया गया, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एईपीएस आपका एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया था आपका एईपीएस। ठीक, अब नेक्स्ट, विंडो 10 में विंडो की प्लस आई किस चीज की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज 10 का उपयोग करते हैं तो वहां पर विंडो के साथ में आई का उपयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं? ब्राउजर, सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर या रीस्टार्ट? विंडोज 10, तो जिसने विंडोज 10 का उपयोग किया है उसको आसानी से इसका आंसर पता होगा कि विंडो की प्लस आई का उपयोग करते हैं तो सेटिंग हमारी ओपन हो जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी वेब ब्राउजर में डाउनलोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब कि अगर आप डाउनलोड्स ओपन करना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस आई या नन ऑफ दीज? बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करते हैं हम इस कार्य के लिए। ठीक है, बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं, जैसे आप वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, मान लीजिए उपयोग कर रहे हैं आप किसका? क्रोम का उपयोग कर रहे हैं, है ना, तो क्रोम में आपको मिलती हैं अलग अलग शॉर्टकट की। जैसे आपको एक नई टैब ओपन करना है तो विंडो प्लस एन आप कर दोगे, एक नई टैब आपको मिल जाएगी, है ना। अगर आप एक प्राइवेट विंडो ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? इसके लिए बताइए, प्राइवेट विंडो ओपन करना है तो यहां पर देखिए, जैसे हमारा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर ओपन है, अब गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के अंतर्गत हमें ओपन करना है क्या? यहां पे प्राइवेट विंडो। तो क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस सी प्लस एन का उपयोग करेंगे तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो जाएगी, जो प्राइवेट विंडो मानी जाती है। न्यू टैब के लिए कंट्रोल प्लस टी कर देंगे,
न्यू विंडो के लिए Ctrl+N का उपयोग करेंगे, हिस्ट्री देखना है तो Ctrl+H का उपयोग करेंगे, डाउनलोड्स के लिए Ctrl+J, ऐसे ही आपका यहाँ पर बुकमार्क है, बुकमार्क करना है तो Ctrl+D, बुकमार्क ऑल टैब्स के लिए Ctrl+C+D, शो बुकमार्क के लिए Ctrl+C+B, बुकमार्क मैनेजर के लिए Ctrl+C+O, प्रिंट के लिए Ctrl+P, फाइंड के लिए Ctrl+F, ऐसे यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपको मिलती हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन वित्त कंपनी नहीं है? हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज या IRDA। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IRDA। अब नेक्स्ट, एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है? रेल विभाग, हवाई विभाग, परिवहन विभाग या इनमें से कोई नहीं? एम परिवहन नाम ही है, एम परिवहन मतलब परिवहन से संबंधित होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिवहन विभाग। रेलवे ने अपनी कौन सी लॉन्च की है, ये भी आप जानते हैं, फटाफट बताइए कि रेलवे ने अपना कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप उसकी सुविधाओं को उठा सकते हो। तो IRCTC आपको मिलता है जिसके माध्यम से आप रेलवे से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अच्छा यहां पर एम परिवहन से बारे में एक चीज और पूछा सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब नेक्स्ट, क्या डायरेक्टरी को फोल्डर भी कहा जाता है? बताइए, क्या डायरेक्टरी को फोल्डर भी कहते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टरी को हम फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी द्वारा हुआ? लक्ष्मी शंकर, शिवरमन, रोजन रॉय या देव गौड़? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवरमन। ठीक है ना, इस कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड क्या है? एक ऋण देने वाली, मीन्स जो भी जरूरतमंद हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है आपकी नाबार्ड। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। ये पूछ लेता है कि भाई नाबार्ड क्या है या नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नोट कर लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड का फुल फॉर्म। कब लॉन्च हुआ या फिर कब बना? तो यह टेस्ट आपका बना था 12 जुलाई 1982 को। कब बना? 12 जुलाई 1982 को यह निर्मित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इंडिया में है। अब नेक्स्ट, प्रभावी परीक्षण रखरखाव लागत को कम करेगा। इफेक्टिव टेस्टिंग विल रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। ट्रू या फॉल्स? बताइए फटाफट। तो यह बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का, मीन्स कौन सी लैंग्वेज का उपयोग हुआ? विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? असेंबली, मशीनी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनी लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। अब नेक्स्ट, क्या एथिकल हैकर्स हमारे लिए खराब होते हैं? ट्रू या फॉल्स? एथिकल हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं, वो सिस्टम में एरर्स का पता लगाते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो एथिकल हैकिंग अच्छी मानी जाती है, वो हमारे लिए खराब नहीं होते हैं, वो परमिशन लेकर हमारे सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट,
कट, कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में होती है? एडिट मेनू, व्यू मेनू, फाइल मेनू या ऑल ऑफ द अबव? कट, कॉपी, पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए राइटर आपका ओपन है। एडिट मेनू में आप जाओगे तो यहाँ पर अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कट का ऑप्शन Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, अंडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y, रिपीट के लिए Ctrl+A+Y का उपयोग करते हैं। ऐसे ही सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, फाइंड के लिए Ctrl+F, सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए Ctrl+A+I, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H और गो टू पेज के लिए Ctrl+G का उपयोग करते हैं। तो इस शॉर्टकट की को भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, एडिट मेनू। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया? पोस्ट इन्फो ऐप वॉज रिलीज्ड बाय विच डिपार्टमेंट? पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इंटरनेट या नन ऑफ दीज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस। पोस्ट इन्फो पोस्ट ऑफिस द्वारा लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए, क्लियर और CLS, क्लोज, ऑल या फिर CL स्क्रीन। तो लाइनेक्स में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर और CLS का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स और यूनिक्स के कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए मैंने जो ई बुक आप सभी के लिए तैयार की है उसमें कंप्लीटली इसका कलेक्शन दिया गया है। वीडियो के नीचे लिंक है, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज का क्या मतलब है? एरर इन फार्मूला, द साइज ऑफ द सेल इज स्मॉल, द साइज ऑफ द रो इज स्मॉल या नन ऑफ दीज? बताइए, मतलब फार्मूले में कोई त्रुटि है, सेल की जो साइज है वो छोटी है, रो की जो साइज है वो छोटी है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द साइज ऑफ द सेल इज स्मॉल। अगर किसी भी सेल की साइज स्मॉल होती है तो वहां पर यही एरर शो करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आप वेबसाइट abhaexcel.com को जरूर विजिट कीजिए, जहां पर आपको CCC का कंप्लीट क्रैश कोर्स, CCC की ई बुक, CCC का मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।